स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज जानेंगे कहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मांग रहे हैं लोगों से वोट, कहां पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, और साथ ही जानेंगे कि कहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार का किया गया आयोजन। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। चोर और पुलिस एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूर्ख होते हैं। हास्य कवि की ये पंक्तियां आज सच साबित हो रही हैं। मामला है जहांगीरगंज थाने का, जहां अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना अंतर्गत हरिपुर गांव में पंपिंग सेट चोरी कर ले जा रहे चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। वहीं पुलिस ने चोरों को बाइज्जत बरी किया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और लेन देन कर मामला रफा दफा करने का आरोप भी लगा रहे हैं। मेरा नाम राकेश राणा, मेरी दुकान महापुर चौराहे पे है, जो कि सोमवार को बीती रात में चोरी हुई। चोरों ने करीबन 1 लाख से ऊपर का सामान चोरी कर लिया। और मैंने जो पुलिस पे थाने में FIR करवाया है, उससे अभी कोई सूचना नहीं मिली है। कॉपी मिली आपको FIR? हाँ, FIR की कॉपी मेरे पास है। 3:30 बजे भी नहीं है क्या? अच्छा, कहाँ नाम तोर है? तोर का नाम है? तो ना जुगनू रे? अच्छा, त्रिवेणी वर्मा हरिहर। चलो ठीक है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं के चर्चित सीट 114 विधानसभा बिलसी से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार शिल्पी मौर्य करीब 3 महीने से विधानसभा में जनसंपर्क कर तैयारी कर रही थी। 25 जनवरी को उन्होंने चुनाव कार्यालय बदायूं में नामांकन कराया था। वहीं शिल्पी मौर्य ने रिटर्निंग ऑफिसर पर व्यक्तिगत रूप से नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है। कुछ नोटिस बाकी थे तो मैं उसके लिए गई थी। SDM वहाँ पे जो आरोप है वहाँ उन्होंने मतलब बिना देखे ही बोल दिया कि आपका ये पर्चा रद्द किया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें मतलब क्या गलती है, रद्द कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, मतलब जबकि उसमें कुछ था नहीं। मैंने बोला भी कि मुझे दिखाइए कि गलती है कहाँ, तो दिखाई भी नहीं और मतलब थोड़ा सा गुस्सा करने लगे। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो मेरा पर्चा रद्द किया। उसमें कुछ भी कोई गलती नहीं थी। कुछ 3-4 दिन पहले थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, वो भी मुझसे नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड से नहीं हुई थी। उसमें मेरा कोई प्रत्याशी तो मैं हूँ, मेरा कोई वो उसमें वो रोल नहीं था, तो पर्चा मेरा रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। पर उन्होंने पता नहीं क्यों ये सब किया, सारी वो पता नहीं क्यों व्यक्तिगत रंजिश, व्यक्तिगत वो दिखाया उन्होंने उसका शायद। बदायूं से सीनियर संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। बस्ती जिले से खबर आ रही है, जहां विक्रमजोत ब्लॉक ग्राम पंचायत खेमराजपुर बालू माफियाओं को खुला संरक्षण दे रहा प्रशासन। विधायक अजय सिंह ने खोला अवैध खनन के विरुद्ध मोर्चा और दी धरने पर बैठने की धमकी। खनन माफिया अधिकारियों की मिलीभगत से छलनी कर रहे सरयू नदी का सीना। सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पे जो बालू डंप किया जा रहा है, ये बिना परमिशन के डंप किया जा रहा है या परमिशन से? इस संबंध में कुछ बताएंगे? अभी मैंने सिंचाई विभाग के शासी अभियंता से बात किया है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया है, किसी भी तरह का मेरे द्वारा परमिशन नहीं दिया गया कि हमारी जमीन में बालू अवैध डंप किया जाए। तो ये पूरी तरह से सरकारी जमीन में, सरकारी संपत्ति में बालू डंप किया गया है। ये कब्जे की साजिश है, सरकारी जमीन को कब्जे की साजिश है। दूसरा, ये जो PWD की रोड जा रही है, अभी मैंने शासी अभियंता PWD से बात किया। ये शासी अभियंता का कहना है कि ये जो रोड बनी है, इस रोड का जो मानक है मैक्सिमम 20 टन का है, और इस पे अगर 80 टन और 100 टन बालू जा रही है, स्वाभाविक रोड टूट जाएगी। आप सब लोग देख रहे होंगे कि पूरी रोड टूट के खत्म हो गई, पूरी रोड धंस गई, जगह जगह बैठ गई है। अभी आपने ये भी देखा कि बिजली विभाग के 6 खंभे टूट गए, और इन्हीं ट्रकों ने, जो बालू के ट्रक है, इन्होंने तोड़े खंभे, और उन लोगों ने कहा। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट।
आज बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिकोहाबाद में एक गोष्ठी का आयोजन किया। उसके साथ ही साथ नगर शिकोहाबाद में लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों से मांगे वोट। इस शुभ अवसर पर बाजार के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ नगर की मुस्लिम महिलाओं ने भी सड़क पर जाकर थाली लेकर भव्य स्वागत किया। पूरे नगर शिकोहाबाद में जेपी नड्डा का भरपूर जोरदार स्वागत हुआ। जेपी नड्डा के आने की खुशी की लहर पूरे जिले में दौड़ गई, जैसा कि मानो जेपी नड्डा के आने से लोगों के दुख दर्द दूर हो गए हों। उसकी चर्चा की। उन्होंने देश के लिए खेलने वाले, फिर चाहे ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, पैरा ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, सबके बारे में चर्चा करते हुए आज देश को दुनिया में स्पोर्ट्स में भी स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है, ये हम जानते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की। स्वच्छ भारत अभियान में महिला सशक्तिकरण की चर्चा की है। उन्होंने कोविड के दौरान किए गए प्रयासों की चर्चा की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में कोरोना गाइडलाइन के तहत झालसा के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार व कानूनी सहायता केंद्र शिविर का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शिविर में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र में अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ कर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिविर में कई लोगों को कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में सुकन्या योजना के तहत सेजिल कुमारी, सिफत आफरीन एवं परवीन हुस्ना, सदफ अतिका, नौशाद को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई गई। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना जियनपुर में युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुराचार करने वाले एक नफर वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के 3 थानों से 3 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बिचला घाट चौकी इंचार्ज पर व्यक्ति के सिर पर डंडे से किया वार। खून से लथपथ व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती है। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल के गेट पर जाम किया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची मिलिट्री फोर्स पुलिस छावनी में तब्दील। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सुबह जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है? धर्मेंद्र, क्या हुआ है ये? दवाई पड़ी जी और रात मेरे घर क्या लग रहा है, क्या हुआ है इनके साथ? ये मर्डर है, हत्या की गई है। किसी से कोई रंजिश थी क्या? रंजिश तो क्या काम करते थे ये? बिजली का काम करते हैं। प्राइवेट काम करते थे बिजली का, सरकारी? बिहारी लाल जी कौन है ये आपके ये पड़े हैं? क्या नहीं साल कैसे मारे गए? पिछले साल कैसे मार गए? ये क्या है? ये क्या एक्सीडेंट हुआ है कि किसी ने हत्या की है? गाँव से रंजिश है आपकी? रंजिश है कोई? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ओबेदुल्लागंज में प्रशासन ने की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही। 2 करोड़ की 4 एकड़ भूमि अतिक्रमण से कराई मुक्त। राजस्व विभाग और नगर परिषद ने की कार्यवाही। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं एसडीएम ने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से उक्त भूमि पर कब्जे की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज भू माफियाओं से मुक्त कराकर नगर परिषद को सौंपा गया है। हमले ने यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। किस तरह की कार्रवाई है और ये किस तरह का अतिक्रमण था जो हटाया गया है? ये एक नगर अब्दुल्लागंज में शासकीय भूमि है, सर्वे नंबर 105/1, रकबा 4 हेक्टेयर के लगभग है।
इस पर शिकायत प्राप्त हुई कि इसमें कोई सच पहले हरीश सिंह कुचबंदिया और अब बाद में उसके पुत्र सच्चू कुचबंदिया के द्वारा लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। शासकीय भूमि है, उनका कोई अधिकार इसमें है ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसे ही पैसे लेके तो उसमें बेच दिए हैं, कुछ को नोटरी कराई गई हैं। इसलिए तो आज यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के द्वारा इसमें केस विधिवत केस दर्ज किया गया था और केस में ऑर्डर पास किया गया अथवा हटाने का, और इसको नगर पालिका को आत्मपत्र देने के लिए ऑर्डर पास किया। और आज ये अमले के द्वारा हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार के द्वारा मौके पर आकर अथवा हटवाया गया है। और लगभग 4 एकड़ भूमि जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपये के लगभग है, उसको मुक्त कराया गया है और नगर पालिका अब्दुल्लागंज को आत्मपत्र में दिया गया है। नगर पालिका अब्दुल्लागंज क्षेत्र में मुख्य बाजार में भी कई प्रकार के अतिक्रमण हैं और कुछ लोगों ने अपनी कार्रवाई हो रही है। क्या है ये पूरी कार्रवाई, किन क्षेत्रों में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है? ओबेदुल्लागंज में खसरा नंबर 105/1 रकबा 4.047 हेक्टेयर ज़मीन जो कि हमारे राजस्व अभिलेख में आबादी मद में दर्ज है, इस पर हमें अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा सूचना दी गई थी। इसके ऊपर विधिवत प्रकरण गठित किया गया था, बेदखली आदेश पारित किया गया और आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से और नगर पालिका परिषद जो है हमारी नगर परिषद ओबेदुल्लागंज के संयुक्त अमले के द्वारा की जा रही है। इसमें हमारे जो ग्राम कोटवार हैं और हमारे सफाई मित्र हैं, इन सबका बहुत सहयोग रहा और आज हमने लगभग शासन की बेशकीमती ज़मीन 2 एकड़ पर से अतिक्रमण हटाया है। मैम, इसमें बताया जा रहा है कि ये प्लाट सरकारी ज़मीन पर बेचे गए थे, तो किसने बेचे थे, कुछ मालूमात पड़ पाई? हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों ने दस्तावेज हमें अभी उपलब्ध कराए हैं और हम रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।